भाई अगर हम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? बता दो, बस बताते जाओ आप लोग, जिन 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 चीज़ों का आपको पता है पहले से ही। 4 टाइप्स के होते हैं ना? नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और नंबर 4 चैलेंज। है या नहीं है भाई ये 4 प्रकार? अब नॉकआउट टूर्नामेंट के जो अदर नेम्स हैं वो भी यहीं पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। एलिमिनेशन, और क्या क्या है भाई? ये भी है क्या? बेंगल वाइल्ड। मेरी आवाज ही नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? हेलो, नहीं आ रही? क्या गड़बड़ हुई? अरे मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, क्लियर है आपकी वॉइस। क्लियर है, ठीक है जी। भाई फिर रिस्पॉन्स दे दो बीच में। देखो, लीग टूर्नामेंट है, इसको बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं, और यस। इसको राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी आगे जाके 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 नॉकआउट कम नॉकआउट। एक मिनट, पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट। दूसरा मेथड है नॉकआउट कम लीग। थर्ड वन है लीग कम लीग, जी। है ना? और जो फोर्थ है वो हाँ जी। कौन सा है? वो कौन सा है भाई? लीग कम नॉकआउट। और चैलेंज में कई बार पूछ लेते हैं भाई, ये वेबकॉम मेथड किस में होता है या फिर लैडर मेथड? ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं ऊपर ऊपर से, है ना? अब सबसे पहले हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं भाई। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? चले इस टॉपिक पे। चलो भैया, एक बार आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? करना तो है ही हाँ है जी हमें, बिल्कुल सर। करना तो है ही है हमें ये। और है तो इजी टॉपिक, लेकिन हम सबसे लूज छोड़ देते हैं ऐसे टॉपिक्स को, और क्वेश्चन बनता ही बनता है इनमें से, है ना? नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन और बेंगल वाइल्ड सिस्टम बोलते हैं भाई। इसके बाद जो इसका फर्स्ट है ना, पहले मैं इवेंट टीम्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपर हाफ और लोअर हाफ में अगर हमें डिवाइड करना है तो टोटल नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। तो भाई इसका जो फॉर्मूला है वो n/2 होगा। n/2। n क्या है यहाँ पे? n है टोटल नंबर ऑफ टीम, टोटल नंबर ऑफ टीम, है ना? और टोटल नंबर ऑफ टीम 8 है। इट मीन्स फॉर्मूले में आ जाएगा 8/2 और 4। सेम लोअर हाफ के लिए भी भाई, लोअर हाफ के लिए भी सेम ही फॉर्मूला रहने वाला है, n/2, क्योंकि इवेंट टीम्स में n/2 ही होता है। और यहाँ पे 8/2 करोगे तो 4 टीम ऊपर 4 टीम नीचे। तो 4 से हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा अपर हाफ है, ये हमारा अपर हाफ है, और ये हमारा लोअर हाफ है। अब अगर हम टीम्स की बात करें कि भाई कितनी बाइज आएंगी, देखो, अगर हमारी टीम्स होती हैं 2 के स्क्वायर में, मीन्स टीम्स हो 2,
2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 4 हो, एंड सो ऑन। अगर इस सीक्वेंस में हमारे पास में टीम्स हैं तो कभी भी बाई नहीं दी जाती। अगर इनसे अलग टीम्स हैं तो बाई दी जाती है। क्या ये बात कंफर्म है भाई सभी को? एक बार बोल दो, क्लियर है ना? हेलो, यस सर। चलो अब देखो 8 टीम्स हैं, बाई नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट मैच होगा। तो मैच कराओ भाई, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ, 7 का 8 के साथ। मान लो यहाँ से 1 विनर है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 7 है। अब फिर से मैच करा दो, यहाँ से 3 विनर है, यहाँ से 5 विनर है। अब फिर से मैच हो गया और ये 3 आ गया विनर हमारा। एक तो मेथड है, ये सिंपल सा मेथड है ना, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता अगर हम इवेंट टीम्स लेते हैं। अगर हम ले रहे हैं ओड टीम्स तो भाई उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। देखो अभी जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर हम ओड्स टीम ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में टीम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 11 ले लेते हैं, 9 10 11 है ना। अब पहले मैं सारी सीक्वेंस लिख देता हूँ कैसे कैसे हमें करना होता है। टोटल नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n+1/2। n क्या है भाई, बता सकते हो आप? टोटल नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम्स। हाँ जी, अगर आप बताओगे ना तो ये चीज़ें और आपके अच्छे से याद हो जाएंगी। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम, तो 11+1/2। और अगर आप इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो ऊपर तो 6 टीम्स आएंगी। अब सेम नीचे के लिए अगर हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, तो भाई लोअर हाफ के लिए क्या होगा फॉर्मूला, n-1/2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम n है, 11-1/2 आ जाएगा और ये 5 आएंगी, है ना। तो ऊपर 6 टीम्स हैं, नीचे 5 टीम्स है, तो मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ, ये है ना। 1/2 इसके बाद 11 टीम्स हैं, तो भाई हमें 2 की जो पावर है 11 से बड़ी लेनी पड़ेगी। अब देखो 2 की पावर 2 से 2 मल्टीप्लाई करूँ 4, 4 छोटा है 11 से, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 8 भी छोटा है, लेकिन 16 बड़ा है ना। और ये 2 की पावर कितनी हो गई, 4। इट मीन्स जितनी 2 की पावर होगी ये तो होंगे भाई टोटल नंबर ऑफ राउंड, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। और ये जो 16 आया है, अगर हमें बाई निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ बाई, तो हम क्या करेंगे, इस 16 में से टोटल नंबर ऑफ टीम सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो 11 है। तो हमारे पास टोटल बाइज कितनी आएंगी, 5, 5 है ना, 5 बाई आएंगी। अब टोटल नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, मैं ऊपर कर रहा हूं, देखो टोटल नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एन बी का मतलब नंबर ऑफ बाइज -1/2। टोटल एन बी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बाइज, टोटल नंबर ऑफ बाइज है 5, तो यहाँ पे रखें आप 5 -1/2। इट मीन्स ऊपर हमारी 2 बाइज आएंगी। और टोटल नंबर ऑफ बाइज लोअर हाफ में निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा NB+1/2। एन बी फिर से 5 है, +1 कर दें, बाई 2 कर दें तो 3। इट मीन्स अपर हाफ में 2 बाइज है, लोअर हाफ में 3 बाइज है। अब पहली बाई हमें पता है सबसे नीचे वाली टीम को दी जाती है बाई 1, दूसरी टीम अपर टीम को, थर्ड टीम लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और फोर्थ बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को। और फिर से स्टार्ट करेंगे तो 10 को आएगी फिफ्थ बाई। अगर 11th बाई देनी है सेकंड नंबर पे, अगर इससे आगे वाली फिर 8 पे, फिर 5 पे, ऐसे ही एंड सो ऑन चलती रहती है ना। अब हम
पहला पहला जो राउंड है वो कराएंगे। पहले राउंड में हमें पता है बाई वाली टीमें नहीं खेलती, उससे अलग टीमें खेलेंगी। तो ये मैचेस हो गए हमारे फर्स्ट राउंड के, है ना। अब सेकंड राउंड करा दें, ये सेकंड राउंड हो गया। अब इसके बाद ये थर्ड राउंड है और ये फोर्थ राउंड, ये हमारा फाइनल हो गया। फाइनल, ये सेमीफाइनल थे। ये तो फाइनल मैच हुआ ना, ये इसके बाद में ये सेमीफाइनल है, सेमी, और ये क्वार्टर। तो देख लो भाई 4 राउंड हुए हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, बताओ जरा उसका क्या फॉर्मूला है। n-1, n टोटल नंबर ऑफ टीम 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10 होंगे। बताइए ये सब चीजें क्लियर हुई है नहीं आप लोगों के, एक बार बता दो मुझे। डन? अरे क्लियर है या नहीं है? यस सर। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीडिड। सीडिड क्या होता है भाई? देखो सीडिड दो तरीके से दी जाती है, एक सिंपल सीडिड और एक स्पेशल सीडिड। अगर सिंपल सीडिड की बात करें ना, सिंपल सीडिड, इसमें क्या होता है, जो सीडिड टीम है, सीडिड टीम कौन सी टीम होती है? जो प्रीवियस ईयर की अच्छी टीम होती है। और सीडिड इसलिए देते हैं कि इनिशियल राउंड में या पहले या दूसरे राउंड में दो अच्छी टीमें आपस में ना भिड़े। तो इन सीडिड टीम को बाई भी दी जाती है सिंपल में, और ये जो सीडिड टीम है ये सेकंड राउंड खेलती है, सेकंड राउंड में खेलती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 11 टीम्स हैं। अब हमें पता है भाई कहाँ से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, है ना। इसके बाद 22 हमने इनको सीडिड कर दिया, फर्स्ट टीम को 1 और ये सेकंड को S2। अगर थर्ड सीडिड होती 7 पे आती और फोर्थ होती 6 पे। अब हमें इनको 22 भी देनी है, तो कितनी 22 आएंगी? 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5, 5 22 आनी है। तो पहली बाई कहाँ देंगे? S2 पे। इनको 22 दी जाती है भाई सीडिड को सिंपल में, फिर 7 पे, फिर 6 पे, और लास्ट वाली देंगे 10 पे। अब इनके मैचेस करा दो, फर्स्ट राउंड में सीडेड वाली टीमें नहीं खेलती, सेकंड में खिला दो इनको भी, दे कैन ऑल्सो प्ले इन सेकंड राउंड। ये मैचेस हो रहे हैं। लेकिन एक और है भाई, 16 कितने, 2 की पावर 4 है ना, तो इसमें भी 4 ही राउंड होंगे सिंपल सीडेड में। लेकिन अगर हम स्पेशल सीडेड की बात करें, स्पेशल सीडेड इनसे थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखो मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिंपल सीडेड और स्पेशल सीडेड में क्या डिफरेंस है। 11 ही टीम लूंगा क्योंकि ज़्यादा नहीं लूंगा, और 2 ही सीडेड रखूंगा। यहीं पे समझना क्या चीज़ है क्या नहीं है। आता तो है तुम लोगों को, मुझे पता है, लेकिन रिवीजन तो होना ही है भाई इनका, इसीलिए सिंपल से टॉपिक को आज करा रहा हूं मैं। देखो स्पेशल सीडेड, स्पेशल सीडेड मान लो हमारे पास फिर से 11 टीम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और मैंने 6 से इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। और हमारे पास में 4 सीडेड हैं, 2 सीडेड हैं, S1 और S2। लेकिन स्पेशल सीडेड में इस सीडेड टीम को बाई नहीं दी जाती, ध्यान रखें। और ये टीम क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल खेलती है, क्वार्टर या सेमी, इससे पहले नहीं खेलती। ये डिफरेंस है सिंपल में और स्पेशल में। अब हमारे पास में कितने टीमें बचेंगी? पहले तो 2 सीडेड है ना, तो 11 माइनस 2 कर लो, 9 टीम्स हैं। अब 9 टीम में कितनी बाइज आएंगी? 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 7 बाइज आएंगी इस बार। इट मीन्स 7 बाइज स्टार्ट करो भाई देनी, कहाँ कहाँ आएगी? फर्स्ट बाई 10 नंबर पे, सेकंड ऊपर, थर्ड फिर से 7 पे, और फोर्थ 6 नंबर पे, फिर फिफ्थ 9 नंबर पे, 6 3 पे, और 7 8 पे। अब 16 है ना, इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे,
तो 4 राउंड होने चाहिए थे स्पेशल में, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशल सीडेड में एक राउंड एक्स्ट्रा होता है, इट मीन्स 5 राउंड होंगे स्पेशल सीडेड में। यहाँ पे एक राउंड एक्स्ट्रा होता है हमेशा। देख लेना अब कितने राउंड्स होंगे। ये मैचेस कराओ सेकंड राउंड, है ना। अब इसके बाद 1 2 ये मैच यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे, और ये सेमीफाइनल खेलेंगे अगर 2 सीडेड है तो, और ये हो गया फाइनल। भाई ये मेन डिफरेंस होता है सिंपल सीडेड में और स्पेशल सीडेड में। क्या ये डिफरेंस आप लोगों को समझ आया? बताइए। यस सर। चलिए, अब एक और होता है इसमें नॉकआउट में ही, एक और टाइप होता है कंसोलेशन टूर्नामेंट। कंसोलेशन टूर्नामेंट, इस कंसोलेशन टूर्नामेंट को डबल नॉकआउट भी बोलते हैं। डबल नॉकआउट। अब देखो इसमें क्या होता है कंसोलेशन या डबल नॉकआउट में। मान लो हमारे पास में ये टीम्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 7। हमने इनका मैच कराया भाई, एक बाई आएगी बाई 1, है ना। तो इसके बाद अगर हम जब इनका मैच करा रहे हैं तो देखो यहाँ से मान लो 1 टीम विनर है, पेन चेंज करता हूँ, यहाँ से 1 विनर आया, यहाँ से 3 विनर आया, यहाँ से 5 विनर आया, है ना। सेम आगे कराएंगे, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे 3 विनर हो गया, है ना। किसी भी एक टीम को हम विनर घोषित कर सकते हैं इसमें। तो अब हमें क्या करना है कंसोलेशन टूर्नामेंट में। एक तो टाइप ये है, फर्स्ट टाइप, कि हारी हारी टीमों को उठा लो, जो टीमें हारी हुई हैं। भाई जब 1 और 2 का मैच हुआ तो 2 टीम हारी थी, 3 और 4 का मैच हुआ तो 4 टीम हारी थी, 5 और 6 में 6 हारा था, और 7 का मैच जब 5 से हुआ तो 7 लूज कर गया था। ऐसा ही था ना फर्स्ट राउंड में। तो अब इनका फिर से हारी हारी टीमों का फर्स्ट राउंड वालियों का मैच करा दो। तो यहाँ से मान लो 2 विनर आया, यहाँ से 6 आया, और आगे जाके 2 विनर हो गया। तो ये एक तो कंसोलेशन का फर्स्ट टाइप ये होता है कि हम हारी हुई टीमों का मैच कराते हैं दोबारा से। बताओ ये बात समझ आई या नहीं भाई? क्लियर है ना? यस और नो? यस सर। अब देखो एक और टाइप है इसका, यहीं पे समझाता हूं इसी उसमें। सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है कि हमें हर राउंड की हारी हुई टीमें लेनी है। भाई फर्स्ट राउंड में तो हमें पता है 2 4 6 7 हार चुके हैं, इनका मैच कराया आपने, तो यहाँ से 2 विनर हो गया, यहाँ से 6 विनर हो गया। लेकिन आगे आगे जाके जब यहाँ पे आपने इनको विनर घोषित किया, इसके बाद जो ये जीती हारी हुई टीम थी सेकंड राउंड में 1 और 3 का मैच कराया था, यहाँ पे 1 भी तो हारा था, तो 1 का मैच आप 2 के साथ कराओगे, और यहाँ पे 5 में सॉरी 5 और 7 का तो हो चुका था, है ना। तो यहाँ पे 6 के साथ में 6 का आप मैच नहीं कराओगे, इसको बाई दे सकते हो आप यहाँ पे, अगर ऐसा ऐसा होता है ना। 6 आगे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका मैच हो ही नहीं रहा, ये तो पहले ही खेल चुका है। तो अब 2 और 1 में से एक को विनर घोषित करोगे, 1 हो गया, और ये यहाँ पे 6 आ गया आगे, है ना। इसके बाद 3 और 5, इन ये सेमीफाइनल में 5 टीम है ये हारी थी। 1 और 6 का मैच कराने के बाद अगर 1 आगे आता है तो 1 के साथ में आप 5 का मैच कराओगे, जो इनमें से जीतेगा वो विनर है। 1 विनर, 1 मैंने विनर कर दिया। तो हर हारी हुई टीम का मैच होगा सेकंड टाइप में, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ये दोनों मेथड क्लियर है या नहीं है बताओ? क्लियर है ना भाई? इनको एक बार इनकी ना प्रैक्टिस करना, जैसे 17 टीम्स, 21 टीम्स, 39 टीम्स और 27 टीम्स, इनका कुछ आप फिक्चर बनाना खुद, फिर आपको क्लियर होगा। और अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद मैं एक और आपको तरीका समझाता हूँ क्वार्टर्स वाला। मान लो देखते हैं, चलो कितनी टीम्स आती हैं इसमें।
भाई जब मैं कोई चीज़ समझाता हूँ ना तो कुछ ना कुछ आपको अलग जरूर मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप लोग उसको अच्छे से सुन लिया करो, कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा तुम्हें। तो देखो 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, भाई ये बात तो क्लियर है ना, 9 से डिवाइड होगा ये। बता दो मुझे, जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो मुझे बता देना कि सर ये बता दो, मैं बता दूंगा, है ना। अब 9 टीम्स हैं तो मैं इसको यहाँ से 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। और यहाँ पे नीचे कितनी टीम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो मैं यहाँ से 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2 है, ये क्वार्टर 3 है, और ये क्वाड्रेंट 4 है। अब देखो भाई टोटल बाइज कितनी आएंगी, 32 माइनस 17, इट मीन्स 15 आई थिंक, है ना, 15 बाइज। तो 15 बाइज में से नीचे बाइज कितनी आएंगी, नीचे के लिए क्या फॉर्मूला था, ऊपर के लिए फॉर्मूला था NB माइनस 1/2, तो ऊपर तो आएंगी 7 और नीचे कितनी आएंगी 8, है ना। तो 8 बाइज पहले नीचे दे दो, बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5 बाई 6 बाई 7 बाई 8। अब 7 बाइज ऊपर दो, बाई 9 बाई 10 2 3 4 5 6 और 7। अब फर्स्ट राउंड का मैच करा दो, है ना, ये एक ही मैच होगा। इसके बाद सेकंड राउंड करा दो भाई, कई बार पूछ लिया जाता है ये तरीका भी, तो ये भी आपको आना चाहिए। ये लो, कुछ इस तरीके से मैच होंगे भाई इसके। क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों के, बताइए यस और नो। अरे बता दो। यस सर। है ना। तो ये थोड़ा सा हट के मैथ है, ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट है ना, इसमें हमारा हेल्पफुल होगा। बस इतना ही इनफ है, बिल्कुल नॉकआउट, सर। है ना, नॉकआउट टूर्नामेंट में इतना ठीक है इनफ सर। है। और ये जो आपका 12th क्लास आप टीच करते हो, ये मेथड आपकी बुक में नहीं है। अगर आप इसको भी बच्चों को बताओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको भी, इस मेथड को भी आप उनके सामने टीच कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लीग टूर्नामेंट की बात करें, लीग, भाई ये बर्गर नाम के व्यक्ति ने दिया था इसलिए इसको बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, और राउंड रोबिन टूर्नामेंट बोलते हैं, ये आपको पता है। अगर हम इसके मेथड्स की बात करें, सबसे पहले है साइक्लिक मेथड। दूसरा मेथड जो हमारा है वो स्टेयरकेस मेथड है। और जो थर्ड मेथड है वो है हमारा टेब्यूलर मेथड। अब देखो, सबसे पहले हम साइक्लिक मेथड की बात करते हैं। साइक्लिक मेथड कौन सा होता है ना भाई, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है इन चीजों का। साइक्लिक मेथड में हम ले लेते हैं 6 टीम्स, 1 2 3 4 5 6। एक टीम को स्टेबल कर लो, एज इट इज रखो। अब रोटेट कर दो, 1 5 की जगह, 5 4 की जगह, 4 3 की जगह, 3 2 की जगह, 2 1 की जगह। तो ऐसा करेंगे तो 1 5 4 3 2 ये आ जाएगा सेकेंड राउंड। और अगर हम थर्ड राउंड करेंगे 6 एज इट इज, फिर से ऐसे एरो लगा दो, तो क्या होगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, 5 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ। फिर जो हमारा फोर्थ राउंड है, फिर से ऐसे रोटेट कराओ इसको, 3 2 1 5 4। फिर से नेक्स्ट राउंड में ऐसे ही कराओ, 4 3 2 1 5। बस। अब देखो, अगर हम इससे आगे वाला राउंड करेंगे ना, तो भाई वो जो 6th राउंड आएगा वो सेम ऐसा आएगा जैसे हमारा फर्स्ट राउंड है, तो उसको करने का बेनिफिट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स,
टोटल नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला होता है n-1, n नंबर ऑफ टीम है, नंबर ऑफ टीम 6 है, -1 कर दो इज इक्वल टू 5, 5 तो है राउंड्स, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का जो इसमें फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैचेस, वो हमेशा रहेगा n इंटू n-1/2, n टोटल नंबर ऑफ टीम है 6, अंदर 5 आ जाएगा, बाई 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 15। तो 15 मैचेस हो रहे हैं, देख लो, पहले 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, 15 मैचेस हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई भाई आपके? ये इवेंट टीम्स में है, बस ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इवेंट टीम्स क्लियर है? बताओ दीपांशु। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलो अब एक और, अगर ओड टीम है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 टीम्स है हमारी, तो एक टीम को बाई दे दो, जिसको बाई दोगे उसको स्टेबल कर लो, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। बस बाई वाली टीम को स्टेबल रखना है, अदर टीम्स को रोटेट कर दो। देखो अब क्या होता है, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ। फिर थर्ड राउंड जो होगा उसमें फिर से ऐसे ही 2 1 5 4 3, फिर से 22 टेबल, फिर से 3 2 1 5 4, फिर से 22 टेबल, 4 3 2 1 5। अब कितने राउंड्स हुए टोटल नंबर? अगर हमारे पास में 5 टीम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, भाई फॉर्मूला होगा n है टोटल नंबर ऑफ टीम्स, इट मींस 5, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, n इंटू n-1/2। n टोटल नंबर ऑफ टीम है 5, अंदर 4 आ जाएगा, बाहर 2 है, 2 2 जा 4 10, तो 10 मैचेस हो रहे हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? जी सर। चलो अब स्टेयर केस मेथड समझो, इसमें ओड इवन का कोई डिफरेंस नहीं होता। मान लो 1 2 3 4 2 3 4 5, ये स्टेयर केस मेथड है, स्टेयर केस मेथड। स्टेयर केस मेथड में हमारे पास में 5 टीमें हैं, तो देखो एक टीम ने तो सबके साथ मैच कर लिया, जो सेकंड नंबर की टीम है उसका मैच करा दो सबसे, फिर थर्ड नंबर की टीम का मैच करा दो सबसे, और फिर फोर्थ का फिफ्थ से। अब देखो ये स्टेयर बन गए। और अगर हमारे पास में 5 टीम्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ राउंड इसमें भी राउंड n-1 मींस n टोटल नंबर ऑफ टीम 5 - 1 इज इक्वल टू 4 राउंड्स होंगे। और टोटल नंबर ऑफ मैचेस, भाई सेम ही फॉर्मूला रहना है, n इंटू n-1/2, इट मीन्स 5 4/2, 2 2 जा 4 10। काउंट कर लो 10 मैचेस हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 6 टीम्स होंगी तो 5 होंगे, इसमें ओड इवन का कोई डिफरेंस नहीं होता। बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों के? फटाफट बताओ मुझे। हाँ जी सर। अब जो इससे आगे वाला मेथड है वो है हमारा टेब्यूलर मेथड, है ना। टेब्यूलर मेथड वैसे हमारा जो 12th क्लास है ना उसमें नहीं है इस बार, लेकिन फिर भी हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें आने के पूरे चांसेस होते हैं टेब्यूलर मेथड के, तो इसीलिए हम टेब्यूलर मेथड को भाई यहाँ पे करेंगे। देखो टेब्यूलर मेथड कैसे होता है कैसे नहीं, एक एग्जांपल ले लो इसका भी। मान लो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टीम 6 है, तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, ये बना दी भाई हमने टेबल। इसको बाहर वाले को मैं रफ कर देता हूं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखो एक लाइन ऊपर ड्रा करेंगे, सेम ऐसी एक लाइन साइड में ड्रा करेंगे, ये रही, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें बॉक्सेस बनाने हैं 6। फर्स्ट बॉक्स 1 A
बी सी डी ई और एफ। देखना इसमें आ जाएंगे क्या भाई, एक बार ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी डी ई एफ आ गए। अब इसके बाद सेम बॉक्सेस हम ऊपर भी बनाएंगे, ब्लैक से बनाता हूँ। फर्स्ट बॉक्स ए बी सी डी ई और एफ, है ना। अब ऊपर भी आ जाएंगे, ग्रीन से लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अब एक लाइन ना इनके बीच से ड्रा होगी, देखो ये कट करती हुई जाएगी इसको यहां से। अरे भाई चल सीधा, ये चलो चलो ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक। अब देखो, अब हमें टीम्स करनी है। पहले सबसे ऊपर लाइन को फिल करना है, 1 2 3 4 5 ये लिख देना है बस, और कुछ ही नहीं करना। सेकंड जो लाइन है ना, उसमें हमें जो इसके ऊपर ट्रम है उससे आगे वाली ट्रम को लिखना है। पहले 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, उसके बाद 5 नेक्स्ट ट्रम है, और उसके बाद इस वाली जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसको अभी हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद जो इससे नीचे वाली लाइन है, 4 के बाद में 5 है ना, और 5 के बाद में क्या आता है, 1 आता है ना, तो 1 को लिख देंगे, लास्ट वाली लाइन को छोड़ देंगे फिर से, है ना। और जो इसके जस्ट नीचे है, 1 के जस्ट नीचे, तो 1 के बाद में यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, हमें पता है 2 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 को फिल कर दिया, 2। भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बताओ। दीपांशु ये बात समझ आई? हाँ जी सर। हाँ, अब लास्ट वाली लाइन है ना, देखो उसमें बस आपको यही चीज फील करना हमेशा। पहली लाइन तो एज इट इज, लेकिन उसके बाद में पहली लाइन के जो इवन नंबर्स है 2 और 4, पहले छोटे वाली ट्रम को लिखना, फिर बड़ी वाली ट्रम को लिखना हमेशा। फिर इसके बाद जो बची हुई ट्रम है ओड, 1 और 3, 1 को लिख देना और लास्ट में 3 को लिख देना, तो आपका ये टेबल बिल्कुल सही बनता है। इसी तरीके से करना हमेशा। अब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, टीम है 6, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए, 5 राउंड्स हुए, है ना। तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 5। भाई 1 2 3 4 5, 5 ही तो राउंड हो रहे हैं। और नंबर ऑफ मैचेस देख लो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। सेम फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैचेस का, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम लगाना, n इंटू एन माइनस 1/2, और ये आ जाएगा आपका, कितनी टीम है, 6, 5/2, 2 3 6 15। ये भाई टेबुलर मेथड होता है। लेकिन एक और चीज आप ध्यान रखें, इसमें जो फर्स्ट राउंड होगा ना, फर्स्ट राउंड में देखो कितना मैच हो रहा है, एक नंबर का एक राउंड तो ये रहा फर्स्ट राउंड, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो फर्स्ट राउंड में किसका मैच हो रहा है, ए का बी के साथ, और दूसरा सी का ई के साथ, और थर्ड हो रहा है डी का एफ के साथ। ऐसे ही सेकंड राउंड अगर हम बात करें, सेकंड राउंड, तो सेकंड देख लो 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो ये रहा 2, एक ये रहा 2, एक ये रहा 2। तो 2 का मैच ए का सी के साथ सेकंड राउंड में, फिर बी का एफ के साथ, और फिर लास्ट में डी का ई के साथ, और अगर हम थर्ड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड में कहाँ देखो, 3 कहाँ पे है, 3 को ढूंढो भाई, ये रहा 1, और कहाँ है 3, ये रहा, और कहाँ है ये लास्ट में। अब इसका देख लो, ए का डी के साथ, फिर बी का डी के साथ, और लास्ट में ई का एफ के साथ। अब फोर्थ राउंड की अगर हम बात करें, फोर्थ देखो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है 4, एक तो ये रहा 4, एक ये रहा 4, एक ये रहा 4। अब 4 का मैच किस किस के साथ हो रहा है, ए का ई के साथ,
फिर हो रहा है बी का डी के साथ, और लास्ट में हो रहा है सी का एफ के साथ, सी का एफ के साथ। और अगर हम फिफ्थ राउंड की बात करें, देखो कहाँ पे है 5, ये रहा 5, ये रहा 5 और ये रहा 5। पहले हो रहा है ए का एफ के साथ, फिर हो रहा है बी का ई के साथ, और लास्ट में हो रहा है सी का ई के साथ। बताओ भाई ये चीजें समझ आई या नहीं आई? ये 5 राउंड ऐसे हुए और ऐसे 15 मैचेस होते हैं। क्लियर है? अरे बता दो। एक बार आप करके देखना 7 टीम्स का, 7 टीम्स का कैसे होगा, 7 का करके देखना आप लोग, ठीक है? चलिए आज इतना ही भाई, और बातें हम कल करेंगे।